स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ने 8th क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बाकी जो हमने क्वेश्चन किए हैं इसमें हमारा 8th क्वेश्चन है। आपका 8th क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 2x इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। आपने tan x का फार्मूला पढ़ा है। यहाँ आप जनरल सोल्यूशन आपने निकालनी है, यानी x की वैल्यूज़ आपने निकालनी है यहाँ पे। तो आप सेक स्क्वायर 2x को भी कन्वर्ट करेंगे tan x में। आपने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो यहाँ से सेक स्क्वायर x आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो चूँकि सेक स्क्वायर 2x है, सेक स्क्वायर 2x है, तो यहाँ भी आप 2x लगाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो दिस विल एम्प्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इन अदर वर्ड्स आप इसको भी इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए। यह आ जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब आप इसको LHS की तरफ लाएंगे, ये आपका हो जाएगा प्लस tan 2x इज इक्वल टू 1 और ये 1 जाएगा तो -1 होगा। इम्प्लाइज आपका यहाँ से दोनों जगह से tan 2x आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप यहाँ से कीजिए, यहाँ से आप ले जाइए इसको। इम्प्लाइज या तो tan 2x इज इक्वल टू 0 है, tan 2x इज इक्वल टू 0 है, या tan 2x है, ये tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x इक्वल टू -1। यहाँ देखिए, आपने जनरल सोल्यूशन निकालनी है। अगर आपका tan 2x इक्वल टू 0 है तो आपने पढ़ा है कि 0 कब होता है, यानी tan x जो है वो 0 जब होता है तो x की वैल्यू क्या आती है। तो x की वैल्यू आती है, ये आपने पीछे भी पढ़ा है, x की वैल्यू क्या आएगी जब आपका tan x 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी क्या बनती है, tan x 0 पे, tan x 0 पे आपकी वैल्यू when tan x इज इक्वल टू 0। हाँ, तो tan x 0 कब होता है, जब x एंगल आपका n पाई हो, जब आपका x एंगल n पाई हो। जैसे आपका sin x 0 जब होता है तो x इक्वल टू n पाई होता है, वैसे आपका tan 2x इक्वल टू 0 का मतलब है इम्प्लाइज 2x इक्वल टू n पाई। इन अदर वर्ड्स आपका x निकलेगा n पाई डिवाइडेड बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्योंकि आपका tan x जो है वो 0 पे x जब आपका एंगल n पाई होगा या 0 पाई होगा, 2 पाई, 3 पाई और माइनस पाई वगैरह होगा। तो यहाँ पर चूँकि आपका परपेंडिकुलर जो है कब होता है 0, जब आपका रोटेट होता है एंगल। मसलन ऐसे हम आपको समझाएंगे, यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये जब आपका रोटेट हो रहा है तो आपका जो फ़र्ज़ करो यहाँ पे आता है तो ये परपेंडिकुलर है, या यहाँ आ गया, ऐसे आप इतना एंगल बन गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका तो ये जब आपका ये वाला परपेंडिकुलर कब होता है 0, जब आपका एंगल या तो 0 पाई पे हो, यहाँ पे उठेगा नहीं ऊपर, या फिर यहाँ पहुँच के आ जाता है इधर यहाँ पर भी आपका परपेंडिकुलर जो है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए जैसे साइन जो x जो है, साइन x अगर 0 है तो x n पाई होता है। इस तरह से अगर tan x 0 है तो x भी n पाई होता है। तो इसका मतलब 2x अगर n पाई है तो x n पाई बाई 2 है। ये एक तो ये जनरल सोल्यूशन हो गई इसकी आपकी, ये वाली। अब इस पार्ट से भी आपने करना है। अगर tan 2x इक्वल टू -1 है तो दिस इम्प्लाइज tan 2x इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाई 4, क्योंकि tan 45 जो है वो 1 होता है। अब ये माइनस कब होगा, चलो इसको मैं इम्प्लाइज लिखूँगा tan 2x इक्वल टू
किस किस क्वाड्रेंट में tan जो है वो क्या कहते हैं, tan जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है। एक तो सेकंड में होता है, लिहाजा आप इसको लिखते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4, ये भी आएगा। और फोर्थ में भी होता है, ये इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये भी होता है। तो आप ये वाला लेंगे, छोटा वाला लेंगे। यहाँ इम्प्लाइज आ जाएगा आपका, इसको हम यहाँ से करेंगे, अब यहाँ से करेंगे ये वाला पार्ट। तो यहाँ हो गया इम्प्लाइज tan 2x इक्वल टू tan ऑफ 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस 1 पाई हो जाएगा 3 पाई बाई 4। दिस फर्दर इम्प्लाइज, यहाँ आपका 2x निकलेगा 3 पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज x आएगा 3 पाई बाई 8। चूँकि ये 2 इसके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 3 पाई बाई 8, ये इसी को आप अल्फ़ा मान लोगे। तो जनरल सोल्यूशन क्या होती है tan एंगल की? जनरल सोल्यूशन होती है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो देयर फोर यहाँ पर आ गया x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। एक तो ये वैल्यू हो गई, एक ये हो गई। हैंस यहाँ जनरल सोल्यूशन आएगी x इक्वल टू n पाई बाई 2 और n पाई प्लस 3 पाई बाई 8, n पाई प्लस 3 पाई बाई 8, ये आपका वैल्यू आ जाएगा जनरल। तो क्या किया हमने सेक स्क्वायर 2x को लिखा 1 माइनस tan 2x, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने सेक स्क्वायर 2x को 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x हो गया, ये हो गया इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इसको भी इसके पास लो, ये प्लस tan 2x, 1 को इधर ले जाओ, ये 1 माइनस 0 हो गया। यहाँ tan 2x कॉमन निकलेगा, tan 2x प्लस 1 बचेगा। या तो tan 2x 0 है या tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। जब tan 2x 0 है तो 2x हो गया n पाई या x हो गया n पाई बाई 2। एक तो सोल्यूशन है, यानी x की वैल्यू एक n पाई बाई 2 आ जाएगी, वेयर n बिलोंग्स टू z। यहाँ भी लिखेंगे आप वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ अगर आपका tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, tan 2x इक्वल टू माइनस 1 है, 1 होता है tan पाई बाई 4। आपने इसको प्लस बनाना है तो नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4। तो आप ये वाला लेंगे, लिहाजा हो गया tan 2x, क्योंकि आपने अल्फा की वैल्यू मिनिमम लेनी है। ये बढ़ जाएगी, 4 दूने 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4, ये भी ये ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब है 4 पाई माइनस पाई हो गया 3 पाई बाई 4। तो tan 2x हो गया tan 3 पाई बाई 4। तो tan कैंसिल हो गया, 2x 3 पाई बाई 4 हो गया, तो x हो गया 3 पाई बाई 8। तो यही आपका अल्फा आ गया। अब x की वैल्यू है n पाई प्लस अल्फा, ये अल्फा निकलता है। तो अब जनरल सोल्यूशन में n पाई प्लस अल्फा आ जाएगा, n पाई हो गया n पाई ही और अल्फा आ गया 3 पाई बाई 8। तो इस तरह से जनरल सोल्यूशन जो इस क्वेश्चन नंबर 8 की है उसमें x की वैल्यू n पाई बाई 2 भी हो सकती है या n पाई प्लस 3 पाई बाई 8 हो सकता है। यह आपका एक्सरसाइज 3.4 का 8th क्वेश्चन था। अब हम यहाँ से आगे थोड़ा चलेंगे, इसके बाद हम चलाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपका दूसरा चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। 3.4 x इक्वल टू n पाई बाई 2 और 2 n पाई इक्वल टू प्लस 3 पाई। हाँ ठीक है, यहाँ से थोड़ा मेरा हो गया क्योंकि यहाँ भी है आपका ये चूँकि 2x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 है, यहाँ पर 2x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 है। अगर आप इसी को ले लेंगे यहाँ इस जगह, चूँकि यहाँ n पाई बाई 2 भी इसका आंसर है, n पाई बाई 2। तो इसमें आपका यहाँ n पाई जो है ये वाला n पाई प्लस अल्फ़ा लेंगे आप, तो ये आपका जो है ये आएगा सीधा 2x इक्वल टू दिस, 2x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आ गया ना। तो अब जब आप 2x लिखेंगे तो 2x आप लिखेंगे इधर इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, का मतलब है इम्प्लाइज 2, ये नहीं निकालेंगे आप, पहले ये निकलेगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस ये जो आपका 2x आया है 3 पाई बाई 4, आप लिखेंगे 3 पाई बाई 4। उसके बाद ये x जब इसके बटा हो जाएगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा, और ये 2 भी आएगा, ये भी आएगा। तो या तो आपका ये वाला आंसर है या तो ये वाला आंसर है, क्योंकि यहाँ हमें जो 2x है ना 3 पाई बाई 4 अभी ऐसे ही रखना है। ये हमारा अल्फ़ा आ गया, ये हमारा अल्फ़ा आ गया, यानी 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा आपका 3 पाई बाई 4 है। तो फिर आपका x आ जाएगा
2x आएगा n पाई प्लस 3 पाई/4, तो x आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3, क्योंकि ये 2 इसके डिवाइड भी होगा, इसके डिवाइड भी होगा, यहाँ 2 रहेगा और इसके डिवाइड जब हो जाएगा 2 4 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये जो है आपका जनरल सॉल्यूशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ को भी हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा मैं आज फोर्थ चैप्टर को। तो देखिए ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये चैप्टर 4 है आपका। चैप्टर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये ऐसा है कि आप ये भी एक टूल है, मतलब जैसे आप कोई फार्मूला बनाते हैं तो एक फार्मूला है ये, इसमें आप क्या करते हैं एक जनरल यानी यहाँ फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स आपने एक स्टेटमेंट को प्रूव करना है, स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उसको आपने प्रूव करना है। तो फॉर n नेचुरल नंबर्स, तो क्या है इसमें मसला, फ़र्ज़ करो आप ऐसा देखते हैं कि आपको अगर कोई कहेगा आप सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स करो, तो आपको मुश्किल हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 50 करते करते टाइम लगेगा। तो इसको यानी शॉर्ट टाइम में और एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए आपको एक स्टेटमेंट होता है, एक फार्मूले होते हैं, उसके ज़रिए से हम इसको करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने अगर एक स्टेटमेंट Pn है, कोई भी स्टेटमेंट है, आपको वो स्टेटमेंट जो है उसको Pn से अगर डिनोट किया जाता है तो वो फॉर n नेचुरल नंबर्स होगा। आपने Pn को यानी प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव इट। इसको आपने n = 1 के लिए प्रूव करना है, ये ट्रू होना चाहिए, पहला स्टेप ये है। और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने करना है Pn जो है वो एज्यूम करना है। आपने इसको एज्यूम Pn इज़ ट्रू फॉर n = k, कोई k नंबर है, यानी कि एक तो आपने n = 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, लेकिन सेकंड स्टेप में आपने करना है कि ये ट्रू है फॉर n = k, यानी फ़र्ज़ करो ये आपने एक नंबर के लिए प्रूव कर दिया, एक नंबर के लिए n = 1 के लिए, फिर आपने बोला भाई मैं 1 से 50 नहीं करूँगा, मैं प्रूव करूँगा कोई k नंबर लूँ, k यानी 5 भी ले सकता हूँ मैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फ़र्ज़ करो ये इसके लिए ट्रू है। तो फिर k + 1, अगर 5 के लिए है तो k + 1 मीन्स 6 के लिए भी है, अगर 6 के लिए भी है तो हम फिर सीधा मान लेते हैं कि ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स है। तो स्टेप 3 में आपने प्रूव करना होता है, स्टेप 3 में आपने प्रूव करना होता है Pn इज़ ट्रू फॉर n = k + 1, इसके लिए आपने प्रूव करना है। अगर ये आपने एज्यूम करना है और इसके लिए आपने प्रूव करना है, लेकिन पहला स्टेप है आपने कोई भी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करना है फॉर n। फ़र्ज़ करो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ये होता है n × n + 1 / 2, यानी अब n आप 50 लोगे तो इजीली करोगे, 50 × 50 + 1, 50 ज़रबे 51/2, 2 को 2 ज़रबे 25 50 होएगा, तो 25 ज़रबे 51 आप इजीली मालूम कर सकते हो। अगर आपने 10 के लिए लेना है तो आप 10 यहाँ डालोगे n = 10 और यहाँ 10 डालोगे, 10 ज़रबे 10 + 1 11, तो 2 × 5 10, 11 × 5 55 बिल्कुल होता है। फर्स्ट 10 नंबर्स को आप ऐड करो वो 55 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये है यहाँ आपको मालूम है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं, फ़र्ज़ करो ये स्टेटमेंट है Pn = 1 + 2 + 3 + 4 + so on + n, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट। तो आपने क्या करना है, अगर ये आपने किया है कि ये होता है समीशन ऑफ n जो होता है वो होता है = n × n + 1 / 2। इसको हम देखेंगे क्या ये 1 के लिए प्रूव है। तो ये अगर तो आप देखिए
क्या ये 1 के लिए प्रूव है या नहीं है? देखिए आप ज़रा कीजिए, आप इसको देखिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है 1 है, तो 1 का ऐड 1 ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ आप जब n की जगह 1 लगाएंगे, इधर देखिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। तो फिर आपने k के लिए प्रूव करना है, के के लिए आपने एज्यूम करना है। अगर ये ट्रू है फर्स्ट स्टेप में, फॉर n इक्वल टू 1, वी सी दैट 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइडेड 2, 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर आपने एज्यूम करना है किसी लिए, फिर आपने एज्यूम करना है लेट इट इज़ ट्रू फॉर k इक्वल टू फॉर n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका k, यहाँ से आ जाएगा, इधर से ये पूरा आ जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन से आपको पूरा बता, यही 3 स्टेप आपने करना है, एक और इसको एज्यूम करना है और ये आपने प्रूव करना है। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन हम ले लेंगे आपका, ये आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ये आपने किया है पिछली क्लासेस के अंदर कि ये जो है समीशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो अब हम ऐसा लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल है ये बिला शक। आपका ये है, आपका ऐसे है, ये आपका है, हम ऐसा ले लेंगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ सम, एग्जाम्पल 1 है ये, एग्जाम्पल 1, इसको ज़रूरी है करना है ये आपको, यानी आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर, ये होता है इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगली क्लासेस के अंदर ये आपको इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए हम लिखेंगे लेट Pn इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट। फ़र्ज़ करो ये Pn स्टेटमेंट है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखिए, आप फार n इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1, यहाँ 1 स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये 1 स्क्वायर 1 ही आएगा ना, क्योंकि 1 इसका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 1 हो गया 3 डिवाइड बाई 6, 3 2s are 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल है भाई, अगर आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करेंगे हम, वो इसके बराबर होता है, यानी ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया फॉर n इक्वल टू 1। अब हमने एज्यूम करना है लेट गिव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, आपका आएगा देयरफॉर Pk क्या आएगा, ये लिखो इसको, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस n की जगह k स्क्वायर इज इक्वल टू k, n की जगह k लिख रहे हो, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। फ़र्ज़ करो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। वी हैव टू प्रूव नाउ, वी हैव टू प्रूव Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी क्या आना चाहिए, ये k प्लस 1 k प्लस 2 वगैरह वगैरह, यहाँ खुद ही आपको पता चलेगा ये किसके बराबर आना चाहिए। यानी आपने याद रखना है कि k प्लस 1, आप k की जगह यहाँ k प्लस 1 आएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, यहाँ आपको बताऊँगा मैं, ये आएगा k, एक आएगा k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 ना प्लस 1 इसका अपना है, k की जगह k प्लस 1 अपना है, और इंटू 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 6,
ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू हो जाएगा 1 + 1 2 k + 2 इंटू हो जाएगा 2k + 3 डिवाइडेड बाई 6। ये आंसर आपका आना चाहिए। चलिए, वी हैव टू प्रूव p n इज ट्रू फॉर n = k + 1। तो चलिए आप लिखिए ना नाउ p k + 1। जब n आपका k + 1 है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 100 आने इधर लिखते आप प्लस 100 आन प्लस k स्क्वायर, यह आ गया प्लस 100 आन प्लस k स्क्वायर और प्लस k + 1। k की जगह आप लिखेंगे k + 1 को वर्बल। चुप 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 मैं पढ़ा रहा हूँ k + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए आप क्या आएगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ पहले आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से लेकर 1 से लेकर k स्क्वायर तक आपका ये है, तो ये आएगा इज इक्वल टू, आप इसकी जगह यूज़ कीजिए 1 को, ये आएगा k इंटू k + 1 इंटू 2k + 1 बाई 6। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k स्क्वायर, यहाँ भी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k स्क्वायर, और यहाँ जो है ये इसके बराबर है, तो ये k + 1 का होल स्क्वायर आप आगे लिखेंगे k + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए k + 1 इधर भी है, इसको आप कॉमन निकालिए बाहर, ये आएगा इज इक्वल टू k + 1। जब आप बाहर निकालेंगे इधर बचेगा k इंटू 2k + 1 बाई 6 और आगे बचेगा प्लस k + 1 ये वाला, क्योंकि आपने k + 1 ये से यहाँ से भी बाहर निकाला है और k + 1 आपने यहाँ से भी बाहर निकाला, कहाँ से, यहाँ से भी, तो इधर एक k + 1 आएगा और इधर आएगा आपका k इंटू 2k + 1 बाई 6। चलिए इसको हल कीजिए, इज इक्वल टू k + 1 एज इट इज़ आएगा और अंदर आएगा अब आपका डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, यह आएगा 2k इंटू k हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k 1 जार k, आगे आएगा प्लस 6 इंटू k, यहाँ से इसको 6 इंटू k 6k और प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू k + 1 फिर आ जाएगा और आगे आपका आएगा, ये आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका 6k और 1k हो जाएगा 7k और फिर आपका आ जाएगा आगे प्लस 6 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 6। यहाँ देखिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे, सिर्फ हमने इसको फैक्टराइज करना है, 2k स्क्वायर प्लस 7k को हम लिखेंगे 4k प्लस 3k इज 7k और प्लस 6 आगे लिखेंगे प्लस 6। इसको आप 2k कॉमन निकालिए, अंदर आएगा k + 2 और आगे प्लस 3 को कॉमन निकालिए k + 2 आ जाएगा, यहाँ k + 2 कॉमन निकालिए, अंदर आएगा 2k + 3, ठीक है। देखिए ये सारा जो हमने फैक्टराइज किया, यह आएगा k + 2 2k + 3। अब लिखिए इसको, यह आएगा इज इक्वल टू k + 1 1 और इसको फैक्टराइज करके आ गया k + 2 2 और आगे आ गया 2k + 3 डिवाइडेड बाई 6 हो गया सारा, डिवाइडेड बाई 6 अगर है तो यही आपका इधर मैंने ऑलरेडी जो लिखा था मैंने कि अगर k + 1 है तो k + 1 और ये आएगा k + 2 2k + 3, इसको हमने पहले ही यहाँ से हल किया था। तो देखिए जब आपका ये स्टेटमेंट n = k के लिए हमने एज्यूम किया ट्रू है, तो फिर ये n = k + 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो लिहाजा यहाँ से आप क्या करेंगे, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसके जो और क्वेश्चन होंगे वो हम दूसरी वीडियो में कल करेंगे, वहाँ से आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा जाएगा। तो चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आपका है वो अगर हम यहाँ हर एक क्वेश्चन को फॉर n नेचुरल नंबर प्रूव करने जा रहे हैं और पॉजिटिव नेचुरल नंबर आप लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर होते ही हैं पॉजिटिव, लेकिन अगर इंटीजर लिखोगे तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपने लेना। तो हमने अभी एक स्टेटमेंट किया कि हमारा अगर
फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर हम करते हैं, उनका एडिशन जो है वो ऐसे आता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये आपका फार्मूला बनता है, स्टेटमेंट बनता है। तो इसको हमने प्रूव किया। अगर ये n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव था, बिल्कुल 1 स्क्वायर आता है। अगर n इक्वल टू 1 ले तो पहली टर्म जो है 1 स्क्वायर 1 है, तो यहाँ हमने एडजस्ट किया, n की जगह 1 तो बिल्कुल 1 आ गया। फिर हमने दूसरे स्टेप पे एज्यूम करना होता है कि ये स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू k ट्रू है। अगर n इक्वल टू k ट्रू है तो जो स्टेटमेंट n इक्वल टू k का बनता है उसको आप 1 लेंगे और उसी को आप n इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव करना शुरू करेंगे। तो जब वो आपका स्टेटमेंट जो है इसके बराबर आएगा, जब आप k+1 इधर डायरेक्ट डालेंगे, k+1 डालेंगे और यहाँ n इक्वल टू k का जो स्टेटमेंट बनता है उसको जब इसमें इस्तेमाल करते हैं k+1 में, जब इन दोनों का आंसर मिलता है तो आप कहते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 भी, एज्यूम किया n इक्वल टू k भी, और फिर हमने प्रूव किया n इक्वल टू k+1 भी। लिहाजा ये तमाम जितने भी नेचुरल नंबर है उनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आज की वीडियो काफ़ी है। एक तो आपने 3.4 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया और आज चौथे चैप्टर का भी प्रिंसिपल मैथमेटिक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम कल आगे दूसरी वीडियो में करेंगे।